वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दफ़ा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद तरक्की की राह आसान हुई है। साथियों, आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला राजनीतिक तौर पर मुश्किल भले लगता हो, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास की और उनके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंश से मुक्ति मिलने से देश के लाखों परिवारों को बेटर फ्यूचर का एहसास मिला है। शिवसेना डोगरा फ्रंट जम्मू कश्मीर की तरफ से जम्मू में जश्न मनाया गया। पार्टी के कारकुन हैदराबाद इस्मत रेजी मामले के 4 मुलजिमीन की पुलिस एनकाउंटर में हलाकत पर जश्न मना रहे थे। इन कारकुनों का कहना था कि इस्मत रेजी की घिनौनी हरकत के मुर्तकिब अफराद के लिए यही सही सजा है। पार्टी के सदर का कहना है कि जहां इन्हें एक बेटी के खोने का सदमा है, वहीं इस बात की खुशी है कि गुनाहगारों को सजा मिली है। ये जो मैसेज आज गया है उसकी खुशी के अंदर हम झूम रहे हैं, पर लेकिन जो एक बेटी हमारी हमसे अलग हो गई उसका बड़ा दुख है। लेकिन ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, श्रीमान गृह मंत्री महोदय, एक ऐसी व्यवस्था की पालना करो, कोई कोर्ट ना चले, कोई सुनवाई ना हो, एक बहन जो है उसको इंसाफ मिल पाए, और ऐसा इंसाफ जो हैदराबाद की पुलिस ने दिया है वैसा इंसाफ मिलना चाहिए। इस बीच हैदराबाद में दिशा इस्मत रेजी और कत्ल मामले के 4 मुलजिमीन की हलाकत पर मुख्तलिफ मकामात पर खुशी की लहर है। डिग्री कॉलेज कठुआ के तलबा ने भी मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। इनका इस मौके पर कहना था कि हैदराबाद पुलिस ने काफी अच्छा कदम उठाया। हुकूमत से मांग की गई कि इस तरह के वाकयात पर काबू पाने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। पुलिस को अच्छे से अच्छा अप्रिशिएशन उनको देना चाहिए, और मेरा जो हमारी सरकार है उनसे ये स्पेशल प्रार्थना है कि मतलब वो कड़क से कड़क कानून लागू करे और जल्द से जल्द लागू करे। आज तक बहुत सारे ऐसे केस पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं कि तारीख पे तारीख सुनाई जाती है अदालत, लेकिन कोई फैसला नहीं आता। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार कुछ ऐसा ही कानून लाए, कड़े से कड़ा कानून लाए, जिसकी वजह से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। वहीं बीजेपी रुकन पार्लियामेंट मेनका गांधी ने इस्मत रेजी के मुलजिमीन के पुलिस एनकाउंटर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे मुल्क के लिए भयानक बताया है। मेनका गांधी का कहना है कि बंदूक के जरिए फैसले हों तो फिर अदालत, पुलिस और कानून किस काम के लिए है। जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून के। फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो, लीगल होना। इस बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद एनकाउंटर पर कहा कि वो हर किस्म के एनकाउंटर की मुखालफत करते हैं। तफसीलात पूरी सामने निकल कर आएगी, एनएचआरसी ने भी इसका नोट लिया। जहां तक एनकाउंटर्स की बात है, मैं पर्सनली हर एनकाउंटर के खिलाफ हूं, मैं इसके एनकाउंटर के खिलाफ हूं, और मेरा मानना यह है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैं आप वो जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए, मैं एनकाउंटर्स के खिलाफ हूं। घने कोहरे और 0 डिग्री दर्जा हरारत के बीच वादी कश्मीर में हालात तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक और दीगर कई इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे दोपहर तक खुले रहे। शहर के चंद एक मकामात पर बंद रहा। जुमे के पेश नजर निजी और अवामी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में सड़कों पर कम नजर आई। शहर खास में सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। खास तौर से जुमा नमाज के पेश नजर जामा मस्जिद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और प्रीपेड मोबाइल सर्विस लगातार बंद है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हाल ही में 73वीं तरमीमी एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात का इनेकाद किया। आईन के 90वें हिस्से के मुताबिक पंचायती राज ब्लॉक सतह पर 3 टायर सिस्टम तश्कील दिया जाता है। देखिए समीउल्लाह की ये रिपोर्ट।
साबिका गवर्नर इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल नवंबर के महीने में 3 टायर सिस्टम की तश्कील के लिए पंचायती इंतखाबात का इनेकाद किया। इसके मुताबिक सरपंच विलेज पंचायत का सरबरा होता है। ये बीडीसी के इलेक्शन होने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन एक पुल है जो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में एक पुल है। डेवलपमेंट काम रुकी हुई थी, उस डेवलपमेंट काम को मॉनिटर करने के लिए बीडीसी का पोस्ट बहुत ज़रूरी था। डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगी, बड़ी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो जाएगी। दूसरे मरहले में चुने गए सरपंच ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को तश्कील देते हैं और ब्लॉक सतह के लिए एक चेयरमैन मुंतखब किया जाता है। इसी के लिए हाल ही में बीडीसी इंतखाबात मुनक्किद किए गए। इसके जरिए सेकेंड टायर वजूद में आ गया। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार की जो अभी तक कोशिश रही है, मैं समझता हूं कि हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। बीडीसी के इंतखाबात के जरिए हुकूमती अमल में लोगों की शमूलियत काफी बढ़ रही है। इससे कबल ठेकेदार ग्राम सभा पोशीदा तरीके से इंतखाबात का अमल मुनाकिद किया करते थे। इससे पूरा निजाम ही ग्राम सभा के कंट्रोल में रहता था, जबकि तरक्याती कामों के मंसूबे भी लोगों की शमूलियत के बगैर ही मुरतब किए जाते थे। लोगों की शमूलियत की बदौलत पंचायती इदारे काफी बाइख्तियार हो गए हैं और लोग ग्राम सभा में तरक्याती कामों के हवाले से मंसूबे बनाते हैं। मौजूदा वक्त में ग्राम सभा के इनेकाद का बाकायदा लाउड स्पीकर्स के जरिए ऐलान किया जाता है, ताहम कई मकामात पर तशहीर और ज़राया अबलाग की कमी की वजह से ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। अब जो हमारे गांव देहात है वहाँ डेवलपमेंट आज तक हुआ नहीं। अब फंड्स आएंगे और लोगों को पावर मिलेगा और यहाँ खुशहाली मिलेगी, डेवलपमेंट होगा, रोज़गार मिलेगा, ये अच्छी बात है। आज तगान बोजुन युस ग्राम सभा गई मजे योताम ग्राम सभा करान सो पता लगान कहें। आज लोग पता ग्राम सभा कत वन कम लेखान, मगर यह ना कम लेखन सकें कहें गसन कम। ग्राम सभा गाँवस मज गसान, ये गाँवस मज गसान, तरह फिक्र शायद बीडीसी में इलेक्शन गई, शायद गछ अम फायदे वात अम सह फायदे वो गो तेल इंसान कर नत गो होखी वन यम कर लिशनाई काम काम जरूर कह सड़क छक बनोम तम अडलिच इथे पे पूर बनित कहें यम सम ठीक गसान गो खुश तेल खुश ठीक पे अस तरह फिक्र आसान नोम कह करान कुन जाए गाँव सभा बुलावान सन मुतालबा बनान। जमीनी सतह पर बीडीसी इंतखाबात के बाद आम लोगों की शमूलियत में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों में खासा जोश पाया जा रहा है। हुकूमत PIR को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां है। इस हवाले से अवामी शमूलियत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए अमले को तरबियत दी जा रही है ताकि पंचायती इदारों को मजबूत बनाया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। करगिल श्रीनगर शाहराह ट्रैफिक के लिए कल शाम तक खुलने की तवक्को की जा रही है। CCLA HDC फिरोज अहमद खान ने इंडिया गेट पर बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। शाहराह से बर्फ हटाने का काम जंगी पैमाने पर जारी है। इसमें विजैक, बीकन और BRO के एहलकार शामिल हैं। इनके हमरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट और पुलिस टीमें भी हैं। फिरोज खान के साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल बसीरुल हक चौधरी, SSP करगिल और दीगर मौजूद थे। फिरोज खान ने मीडिया के साथ बात करते हुए सड़क को काबिल आमदफ्त बनाने के लिए मशक्कत करने वाले तमाम फ़रीक़ीन की सताइश की। उधर रोड बंद होने की वजह से करगिल के लोगों को अशाए खुर्दनी के हवाले से मुश्किलात दरपेश हैं। वादी कश्मीर में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। मनफी दर्जा हरारत की वजह से जगह जगह पानी की तहें भी जम गई हैं। कई मकामात पर नदी नाले, पानी के नल भी जम गए हैं। कई मकामात पर यखबस्ता भी आवेज़ां नजर आ रहे हैं। पेश है टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर से मामूल की जिंदगी मुतासिर हो रही है। दर्जा हरारत में भी काफी कमी वाक़ हुई है। मनफी दर्जा हरारत की वजह से पानी की तह भी जम गई है। गुलमर्ग, टंगमर्ग, द्रंग में जगह जगह यखबस्ता आवेज़ां नजर आ रहे हैं। कई मकामात पर पानी के नल और वाटर सप्लाई के रिजर्वायर भी जम गए हैं। चंद मकामात पर नदी नाले भी रात और सुबह के वक्त जम जाते हैं।
सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम अज कम दर्जा हरारत -6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता 2 रोज में भी गुलमर्ग में दर्जा हरारत -7 और -8.6 रिकॉर्ड किया गया। टंगमर्ग में मकामी लोगों का कहना है कि इस बार वक्त से पहले ही पानी जम गया है और यखबस्ता आवेजा हो गए हैं। बेसिकली इस बार बर्फबारी पहले होने के कारण यहाँ पे जो सर्दी है इस बार बहुत ज़्यादा है, माइनस में चला गया टेम्परेचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोहरा लगा हुआ है जो इस टाइम पे नहीं होता था। 21 दिसंबर चलने कलान के बाद ही देखते थे हम, लेकिन इस बार यहाँ पे नवंबर से ये कोहरा जमना शुरू हुआ है। इस साल तो पहले ही नलकी जम गई क्योंकि इस साल पहले सर्दी आ गई अक्टूबर ही में। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि ठिठुरती सर्दी से घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। सर्दी के इन अयाम में बिजली सप्लाई की अदम दस्तयाबी से भी लोग परेशान हैं। कई मकामात पर पीने के पानी की भी सख्त किल्लत पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि टंगमर्ग, मागाम, बीरवा, कुंजर, पटन और दूसरे इलाके घुप अंधेरे में हैं। यहाँ पे बिजली सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। जैसे कल हमारे यहाँ पे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बिजली रहती है, जो इनका शेड्यूल है उस हिसाब से बिजली रहती नहीं है। सर्दी तो बहुत यहाँ पर है, आप खुद देख सकते हो उधर पर कितनी सर्दी है कि पानी जो है ये पूरा जम गया है। और पावर लाइट जो है, लाइट का सिस्टम अच्छा नहीं है, आजकल पावर नहीं है, पिछले महीने से पावर नहीं आ रहा है, बहुत ही मुश्किल होता है। ये देखो आप रोड पूरा जम गया है, नाला भी जम गया है, ये नलके भी जम जाते हैं सर, पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। मतलब यहाँ तो मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है सर। रोड की बहुत जैसे मतलब डिलीवरी केस होता है तो यहाँ रोड पूरी बंद हो जाती है, कोई सहूलियत हमें नहीं है यहाँ पे। शदीद सर्दी के इन अयाम में आज भी लोग रिवायती तरीकों और आलात का इस्तेमाल करके खुद को गर्म रखते हैं। जहां धुंध की वजह से चलने फिरने में शदीद मुश्किलात आ रही है, वहीं मंफी दर्जा हरारत और शदीद सर्दी से लोग ठिठुर रहे हैं। शदीद सर्दी के बीच बिजली की आंख मचोली और पीने के पानी की सप्लाई मजदूद होने से लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता है। उम्मीद यही की जाती है कि बिजली और पानी की सप्लाई की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर लौट रहे हैं। उधर सयाहती शोबा अभी भी कुछ मुतासिर है। अगरचे हालिया बर्फबारी के बाद कई सयाह वादी का रुख कर रहे हैं, मगर ये तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में काफी कम है। देखिए सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर अपने कुदरती हुस्न के लिए दुनिया की जन्नत मानी जाती है। कहीं नहीं देखा था, बहुत जेन्युइन मजा आ गया। दिमाग में हम होकर आए, इनका चलो थोड़ा सा सीजन है अच्छा, आइस है, मतलब स्नोफॉल हो रही थी, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए कि टूरिज्म जो है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा। तो वो धीरे धीरे मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ, अपना आओ अपना घूमो, यहाँ पर सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आने का बहुत शौक था और आके शौक मतलब एकदम बहुत अच्छे से मतलब पूरा हो गया। और बोलते हैं ना कि कश्मीर जन्नत है, और सच में ही है। मतलब हम तो पिछले 2-3 साल में जहाँ पे भी गए हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ट्रिप एंड टूर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, और मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं। एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट कश्मीर। और मतलब घर वाले बोल रहे थे जैसे कि कश्मीर है थोड़ा सा डेंजरस होगा, ये है वो है, जैसे अभी 370 हटी, बट यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मतलब हमें तो बहुत मज़ा आया। एक तरफ जहाँ सयाह वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर कुदरती हुस्न से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब वो यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के भी मद्दाह हैं। कश्मीर में मौजूद इन सयाहों का कहना यही है कि वो यहाँ खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और दोबारा भी यहाँ आने की कोशिश करेंगे। 3 महीने पहले ही प्लान किया था, जब ये अभी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए हैं उससे पहले से प्लान था। बीच में कुछ ऐसी बातें हुई तो डर लग रहा था, बट यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, मज़ा आया घूमने में, एंजॉयड अ लॉट। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इन लोगों की, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करा इन्होंने, मतलब घर वाली फीलिंग। हम यहाँ पीछे शिकारा में रुके हैं, खाना औसम बिल्कुल घर वाला जैसा, और कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी हमारे साथ अनफेयर हो रहा है या फिर कहीं और आए हुए हैं। काफ़ी मतलब बहुत पीसफुल प्लेस है, मतलब जेन्युइन, क्लोज टू नेचर, वेरी। वादी कश्मीर में सयाहती शोबा अगरचे आहिस्ता आहिस्ता वापस
पटरी पर लौट रहा है, ताहम इस सनत से वाबस्ता लोगों का कहना है कि अभी वो पूरी तरह मुतमईन नहीं है। इन लोगों का कहना है कि सयाहत पर इनकी रोजी रोटी मुनहसिर है। ये लोग जम्मू कश्मीर में देरपा क़याम अमन के ख्वाहां हैं। इसके लिए पीस होना चाहिए। जो यहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके कोई फैमिली के साथ आता है तो उसको ये माइंड में नहीं रहना चाहिए कि भाई यहाँ कोई खौफ है, कोई डर है। उसके लिए पीस होना चाहिए। या तो हालात आपको मालूम है, बिल्कुल ये नहीं है मतलब ये गिने चुने लोग आते हैं, इससे इसका मतलब ये नहीं हालात पूरी तरह से ठीक हो गए। हालात तो जैसे कि वैसे है। जब तक हालात यहाँ पूरा नॉर्मल नहीं होते तब तक कोई भी बाहर का कोई फैमिली यहाँ लाने के लिए मतलब वो ट्रस्ट नहीं करेगा। पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते थे स्नो स्की करने के लिए, यहाँ पे रेशन आते थे, वो तो बिल्कुल नहीं आते। उनकी कंट्री उनको अलाउड नहीं करती यहाँ आने के लिए। कश्मीर में सयाहती सनत में नई जान डालने के लिए सरकार भी कई मुहावजों पर काम कर रही है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मुताल्लिकीन की ये कोशिशें किस कदर कारगर साबित हो पाती हैं। कश्मीर में पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन वादियों के अपने चाहने वालों का इंतजार बरकरार है। हालांकि किसी हद तक यहाँ पे टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है, लेकिन इस ट्रेड के साथ जुड़े लोगों का कहना है कि जब तक माहौल पूरी तरह से साजगार नहीं होता है तब तक शायद टूरिस्ट यहाँ पे उस तरह से नहीं आएगा जैसे पिछले सालों में वो यहाँ आता रहा है। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। रियासी उधमपुर रेंज के डीआईजी सुजीत के सिंह ने एक किताब लिखी है। चक्रुई का 7वां द्वार नामी इस किताब में आईपीएस सुजीत सिंह ने करप्शन, मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ जंग लड़ने और उम्मीद बनाए रखने का पैगाम दिया है। मुसन्निफ ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि ये किताब उन्होंने अपनी असल जिंदगी के मुतालिक लिखी है। उन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी जंग का इसमें जिक्र किया है। सुजीत सिंह ने कहा कि ये किताब उन्होंने इसी तरह के खतरनाक अमराज में मुब्तला अफराद में खुद एतमादी पैदा करने के मकसद से लिखी है। मैंने उस अनुभवों को सब अनुभवों को जोड़कर इसलिए लिखा क्योंकि इस देश में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग जब कैंसर की चपेट में आते हैं तो उनके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब क्या होगा, कैसे दवा किया जाए, उसमें कितनी उसके साइड इफेक्ट्स होंगी, क्या क्या परेशानियां होती हैं, डॉक्टर किस तरीके की तैयारी करता है, प्लस फाइनेंशियल डिलेमा भी होती है, कहाँ से पैसे आएंगे। तो एक आम आदमी के एंगल से मैंने वो तमाम अपनी परेशानियों को, साथ ही साथ एक स्टिग्मा भी होता है सामाजिक तौर पे कि आपको कैंसर क्यों हुआ, इंसान खुद सोच में पड़ जाता है कि मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे। तो जो कुछ भी मैं सोच रहा था उसको मैंने इस किताब में लिखा ताकि लोग पढ़ें और उनको एक पॉजिटिविटी मिले, एक उम्मीद मिले कि लड़ा जा सकता है। मैं खुद नहीं बोल सकता कि मैं कब तक लड़ पाऊंगा। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी यूथ को कि कोई भी परेशानी हो, चाहे वो कैंसर के खिलाफ लड़ाई हो, करप्शन के खिलाफ लड़ाई हो, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई हो या समाज की किसी भी कुरीति के खिलाफ लड़ाई हो, उसमें आप ऐसे लड़िए जैसे कि अभिमन्यु अपने चक्रव्यूह के 7वें द्वार पर लड़ा था। आप जीते चाहे ना जीते, आपकी लड़ाई जरूर आपको अमर कर देगी। आर्मी की 52 RR सेक्टर 10 हेडक्वार्टर उपलोना बारामूला की जानिब से बेरोजगार नौजवानों के लिए 5 रोजा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली की जानिब से काउंसलर्स की एक टीम ने मुख्तलिफ शोबों में करियर के हवाले से जिला के नौजवानों की काउंसलिंग की। तलबा की एक खासी तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। शुरका ने आर्मी के इस इक़दाम की सत्ताइश की। मैम तो उन्होंने हमें बताया कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, आप क्या क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोग्राम की। तो हमें इससे फायदा मिला कि हमें खुद भी पता है जो हमारे डाउट थे हमारे माइंड में किसी जॉब के बारे में या किसी करियर के बारे में हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे माइंड में कुछ डाउट थे, हमने मैम को बताया तो उन्होंने क्लियर किए। आम लोगों का फायदा मिलने का मतलब ये हुआ कि हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार, आजकल बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मतलब कर्ब करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स इनिशिएट किया है इन्होंने, और इन्होंने काउंसलर्स बुलाए। उससे हमारा फायदा ये हुआ कि हमें
मतलब बहुत सारे वेरियस जो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है कि पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली यहाँ पर। एजुकेशन प्राप्त होगी तभी न्यू हॉरिजन्स खुलेंगे उनके स्किल के, जिससे वो एंड में अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये करियर काउंसलिंग फेयर्स ऐसे लगने बहुत जरूरी हैं, और ये जो एक इनिशिएटिव इंडियन आर्मी 52RR ने लिया है, ये एक बहुत अप्रिशिएबल है। और मैं रियली मतलब दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हुई गवर्नमेंट का और इंडियन आर्मी का, और खासकर कर्नल विशेष जी का, कर्नल आनंद और कुछ नाम जो मेरे यहाँ रहे हैं जिनको मैं भूल भी रही हूँ ना, इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया है। और मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि ये सिर्फ ना देश की सेवा करते हुए एजुकेशन में भी अगर इस जगह को हेल्प करना चाह रहे हैं, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। संग्रामा के कंडी बेल्ट में रिहाइश पजीर आबादी को वुलरमन सड़क की खस्ताहाली की वजह से मुश्किलात का सामना है। ये सड़क 2014 के सैलाब के दौरान तबाह हुई थी। मकामी लोगों का कहना है कि इसके बाद से हुकाम की जानिब से खाली वादे किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। पुतुखा से चंदूसा की सड़क 2014 के सैलाब के दौरान तबाह हो गई थी। उस वक्त होने वाली भारी बारिश की वजह से चट्टानें खिसकने से सड़क के बेशतर हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक का चलना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ताहम कुछ लोग हंगामी सूरत हाल के वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है कि जमीन खिसकने की वजह से इतने अरसे में इस सड़क की चौड़ाई मजीद बढ़ गई है। अब आसपास के कई रिहायशी मकानात भी गिरने की कगार पर हैं। अगर हुक्काम की जानिब से फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। माजी में कई सड़क हादसों के दौरान कई इंसानी जानें भी ज़िया हो गईं, जबकि जायदाद को भी नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि सिविल इंतजामिया ने इन्हें नजरअंदाज किया है और इनसे सिर्फ खाली वादे किए जाते हैं। चाहे हमें बारामूला जाना चाहे होना पड़े, चाहे हमें पुतखा जाना पड़े, तो ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो ये पूरी कंडी बेल्ट है, इस पे डिपेंड है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। यहाँ पर हमें इन 3-4 साल में बहुत बार एक्सीडेंट देखने पड़े। ऑलरेडी गो दलेटी नुकसान पदमेट गो ट्रक हुन तेम ब्रोट गो ट्रैक्टर ते वारिया नुकसान गो बच ज गई यपर कनित, हालांकि तुम बिचार गए दोनों डेथ। तो मगर बस वन कि यह सन कथ जहन बोजान ये कि जन ईज प्रॉब्लम बेमार ओतर नफर बोन कनित 4 पाई पे सो बराबर अस्तनस तामत। न सिर्फ यही सड़क बल्कि इस इलाके से गुजरने वाली सड़क की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है। लोगों का कहना है कि इस पर चलना मुहाल हो गया है। उन्होंने हुक्काम से अपील की कि किसी बड़े हादसे से बचने के लिए इस सड़क पर हरकत सकनात पर कम से कम रोक ही लगवाई जाए, अगर वो इसकी मरम्मत करने से कासिर हैं। आज ब्रो 5 वरियस बने ऐसे रोड पुतखा टू पछार, तो मगर यह पे बड़ अफसोस वन यूता सोन गाम नजर अंदाज कर पत्मो 3 वरियो पे गामस लजम कहें तुम वो मतलब ईचा मतलब स्लाइडिंग गई, मतलब कहें मतलब डिपार्टमेंट की तरफ या बे कुछ चीज तरफ आव नहीं कुन कहें तवज्जो दिन। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए EER&B डिवीजन बारामूला अब्दुल रशीद ने कहा कि ये सड़क पहले इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी की जानिब से तामीर की जा रही थी, उसके बाद इनके हवाले किया गया। उन्होंने एतराफ किया कि मुतलका सड़क पर चलना वाकई खतरनाक साबित हो सकता है। EE ने कहा कि महकमे R&B ने इसका तामीराती काम दोबारा से CRF के तहत हाथ में लिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि सड़क पर काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। तो ये वलरमन जो डैमेज पोर्शन है ये पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है जी। इंशाल्लाह ये हम इस समझ में इसमें काम करवा देंगे। इसका फाइनल ये जो डिजाइनिंग वगैरह है वो हम करवा रहे हैं। इसकी जो भी डिजाइनर से हमें प्रपोजल आएगा तो अकॉर्डिंगली हम इसको रेस्टोर करके दे देंगे लोगों को। इंशाल्लाह ये मसला इनका हल हो जाएगा। ऐसा फिलहाल उस रोड पे 2-3 जगह जो है काफी स्लाइड हो गई है, वहाँ पे थोड़ा सा बजरी वगैरह बिछाने का थोड़ा उससे हो सकता है सर्दियों में उनका गुजारा हो सकता है। डबल साहब हम यहाँ खड़े हैं जी, ये इनसे मैं अभी आपके सामने ये कह रहा हूँ कि ये जाकर के वो थोड़ा देखेंगे, जहाँ पे भी जो कोई मामूली मरम्मत वगैरह हो तो वो करवा लेंगे उससे। हुक्काम की जानिब से यकीन दहानी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि सड़क के खराब हुए हिस्से की मरम्मत और बाकी तबाह हुए हिस्से पर जल्द से जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा, ताकि मकामी लोगों को राहत की सांस नसीब हो सके।
न्यूज 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। हल्का इंतखाब गुलमर्ग के कुंजर इलाके में लोग बिजली सप्लाई की अदम फराहमी की वजह से परेशान है। लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमा शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई फराहम नहीं कर रहा है। बिजली न होने की वजह से कुंजर और दीगर इलाकों के लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना है। उधर पट्टन, मागाम और बीरवा के इलाकों में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। लोगों ने महकमे बिजली से अपील की कि इन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई फराहम की जाए। हम चाहते हैं कि एज पर जो गवर्नमेंट शेड्यूल्स है, शेड्यूल के मुताबिक हमें बिजली मुहैया होनी चाहिए। मगर अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती से जो महकमे बिजली है वो हमें टाइम शेड्यूल के हिसाब से बिजली नहीं देते हैं। हमारा कुंजर टाउन जो है या एरिया है बिल्कुल बिजली की वजह से बहुत परेशानी है। मेरी आपकी वसातत से गवर्नमेंट से गवर्नर इंतजामिया से मेरी गुजारिश है कि हमें इलाके टंगमर्ग में, इलाके कुंजर में बिजली अपने जो टाइम शेड्यूल आप लोगों ने किया है उस हिसाब से, कैटलमेंट के हिसाब से हमें मुहैया की। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। न्यूज 18 उर्दू ने जुमेरात को जनूबी कश्मीर में इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की वजह से ताजरों को दरपेश मुश्किलात के हवाले से एक खबर नशर की थी। इसका महकमे स्टेट टैक्सेस ने संजीदा नोटिस लेते हुए खन्नाबल अनंतनाग में STO दफ्तर में इंटरनेट सहूलियात मुहैया कराई हैं। यहाँ पर GST फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया गया है। अब अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के ताजिर अपने GST रिटर्न्स यहाँ पर भर सकते हैं। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए STO अनंतनाग अब्दुल हामिद ने कहा कि इस सेंटर के कयाम से जनूबी कश्मीर के ताजिरों को GST रिटर्न्स के हवाले से दरपेश मुश्किलात का बड़ी हद तक अजाला होगा। ताजिरों की सहूलियत के लिए डिपार्टमेंट ने भी और गवर्नमेंट ने भी एक पहल की है, जिसके तहत यहाँ पे अनंतनाग में एक डेडिकेटेड GST फैसिलिटेशन सेंटर क्रिएट किया गया है जो कल से काम करने लगा है। कल 10 बजे से ये चालू हो गया है और इस डेडिकेटेड GST फैसिलिटेशन सेंटर में जितने भी टैक्स पेयर्स हमारे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं पूरे साउथ कश्मीर के, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं, कुलगाम के हैं, शुपियान के हैं या पुलवामा के हैं, वो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। यहाँ पर वो अपने GST के जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं जुलाई 2019 से ऑनवर्ड्स उन्होंने इंटरनेट फैसिलिटी ना होने की वजह से नहीं अपलोड किए हैं, वो हमारे दफ्तर में आ सकते हैं और यहाँ पर वो ये सारे के सारे रिटर्न्स अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपकी चैनल की वसातत से मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि रिटर्न अपलोड करने से पहले उनको अपना एक लॉगिन आईडी जो डिपार्टमेंट ने पहले ही उनको क्रिएट किया है, एक पासवर्ड होता है, एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है जो GSTN नंबर के साथ लिंक्ड है। उस रजिस्टर्ड ईमेल पर उनको सारी डिटेल, पासवर्ड और OTP आता है और यहाँ पर ऑफिस में ये सारे के सारे रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। JK सीमेंट्स खरीव पापुर के मुलाजमीन ने फैक्ट्री के अहाते में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि वो 11 माह से तनख्वाहों से महरूम है। गुज़िश्ता 5 सालों से इनके लिए CP फंड भी वागुजार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में तनख्वाह के बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इनकी तनख्वाहें जल्द से जल्द वागुजार की जाएं। तनख्वाह मिलनसी न सोन 5 वरियन CP फंड कुन यम जन दिन दुगनी रात चुगनी कम करान पतमो रिकॉर्ड वुचन गवर्नमेंट ये पतमें हड़तालन मज JK सीमेंट चलान अहन दितमुत हड़तालस अंदर JK सीमेंटस ये बहन यह वो कोता साने कित पे गवर्नमेंटस साने मैनेजमेंट की तरफ सैनिस MD सद तरफ धोखे दिन तनख्वाह CP फंड बकाया चीज तम फैक्ट्री मे मूजूब बंद तमिक जिम्मेवार तमिक जिम्मेवार सिवाय सोन मैनेज। जम्मू पुलिस ने चिनैनी में चोरों के एक ग्रोह को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से LCDs, लैपटॉप्स और सोने के गहने बरामद किए गए हैं। तफसीलात देते हुए SP साउथ विनय शर्मा ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि इस ग्रोह के 2 अफराद भटिंडी जम्मू के रहने वाले राशिद अली से चोरी के माल के एवज में मंशियात हासिल किया करते थे। इसमें एक दिलचस्प सा पहलू है इस रिकवरी और इस केस में कि जो ये मोहम्मद अंसारी और ये मोहम्मद शकील जो हैं ये चोरी की आइटम्स मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त में इस्तेमाल करते थे और ये मादक पदार्थ जो हैं नारकोटिक आइटम्स जो हैं वो ये खरीदते थे राशिद अली सन ऑफ हुसैन मोहम्मद पीरबाग कॉलोनी भटिंडी।
यहाँ का रहने वाला है। तो ये अपने किस्म का पहला इस तरह का केस है कि ये चोरी के आइटम्स और नारकोटिक डीलर्स जो हैं इनके बीच का जो ये इस तरह का जो नेक्सस है हम बस्ट करने में कामयाब हुए हैं। अंजुमन इमामिया विमेन विंग लेह की जानिब से खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें खासी तादाद में खवातीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी की सेक्रेटरी पालसिस अंगमो मेहमान खुसूसी रहीं। SHO विमेन पुलिस लेह मेहमान एजाजी रहीं। इस मौके पर खवातीन पर हो रहे घरेलू तशद्दुद पर काबू पाने के हवाले से तकरीर की गई। मकामी लोगों ने अंजुमन के इस इक़दाम की सत्ताइश की। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होते हैं। तो जब भी किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं तो उन्हें अपनी इश्यूज़ को लेकर पुलिस के पास भी जा सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं और बिना डरे बिना किसी हेजिटेशंस के वो अपने इश्यूज़ को पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के सामने बयान कर सकते हैं और क्योंकि वो ऑफिसर खुद वुमेंस वहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे ले में भी अब वुमेंस विंग्स उन्होंने खोले हैं, पुलिस स्टेशन वुमेन विंग्स। उन्हें कोई हेजिटेशंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर वो अपने इश्यूज़ लेके जाते हैं तो उनको इंसाफ मिलेंगे, उनके साथ ज़्यादती नहीं होंगे, तो समाज में भी इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं।